नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आज ये मोदी जी ने साबित कर दिया। कुछ लोग एंटी बीजेपी होंगे तो इसलिए उनको मोदी जी की तारीफ बुरी लग सकती है, लेकिन मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आज जो कारनामा हुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसेना अधिकारी कतर में अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि ADGTCS नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जिनका नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश को अक्टूबर 2022 में कतर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। कतर पुलिस ने उन पर कतर के पनडुब्बी प्रोजेक्ट की जासूसी करने का आरोप लगाया था। 25 मार्च 2023 को चार्जशीट दायर करके उनके खिलाफ कतर के कानून के तहत केस चलाया गया। 26 अक्टूबर 2023 को कतर की कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले के सामने आने के बाद 8 भारतीयों के परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने अपने परिजनों को बचाने की उनसे गुहार की। इसके बाद दुबई में हुए COP28 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात हुई, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद ही मामले में 60 दिन की अपील करने की राह मिली। दोस्तों, भारत पर इन पूर्व अधिकारियों को बचाने का दबाव था। ऐसे में भारत सरकार कानूनी तौर पर इसे चुनौती दे रही थी। इसके साथ ही भारत डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत कर रहा था। नवंबर में जब इन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, तब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इन 8 लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। फांसी की सजा के बाद ही मामला दुनिया की नजरों के सामने आया। इसके बाद भारत सरकार ने इन बंधकों के लिए कतर से कांसुलर एक्सेस की मांग की। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ऐसे मामलों में कांसुलर एक्सेस यानी कि राजकीय पहुंच देना उस देश के लिए जरूरी हो जाता है जहां दूसरे देश के नागरिक गिरफ्तार किए जाते हैं। भारत के नवंबर महीने में कांसुलर एक्सेस हासिल कर लिया और केस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, राजनयिक चैनल से तो भारत सरकार सक्रिय थी ही, इसके साथ ही कानूनी पहलुओं पर भी विचार हो रहा था। भारत सरकार के सहयोग से इन पूर्व अधिकारियों ने कतर के उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील स्वीकार होने के बाद सरकार कानूनी प्रक्रिया में लग गई। इधर भारत कतर पर राजनयिक दबाव भी बढ़ाता जा रहा था। इस बीच ही दिसंबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई। पीएम मोदी COP28 की बैठक में भाग लेने दुबई गए थे। आपको बता दूं दोस्तों, इस मुलाकात के 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई। दोस्तों, भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते कतर ने यह फैसला लिया है। कतर का यह फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिन बाद आया है। जब इस केस में सुनवाई हो रही थी, तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ये बताती है कि मोदी सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर थी। और इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों, आज 8 में से 7 पूर्व सैनिक अपने घर वापस आ चुके हैं। कतर की जेल से राहत भरी मुस्कान और शांत भाव के साथ रिहा हुए एक पूर्व नौसेना अधिकारी ने एयरपोर्ट के बाहर मीडिया को बताया, पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमें आज़ादी नहीं मिलती। अगर उन्होंने हमारे लिए प्रयास नहीं किए होते तो हम आज आपके सामने खड़े नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने हमें बचाने के लिए बहुत काम किया, हमें आज़ादी दिलाने के लिए हाई लेवल में कोशिशें की गई। तो इन सब बातों से ही लगता है दोस्तों कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये भी साबित होता है कि अब हमारा भारत बदल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।